बिल्कुल गड़बड़ था। अगर गड़बड़ ना होता तो 60 नहीं करते, 60, 47 नहीं 60, गठबंधन की 60 सीटें। नए प्रधानमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी हो गई आगे, भविष्य के लिए दावेदार थे प्रधानमंत्री के। और शंकराचार्य ने क्या मुद्दा गलत उठाया, उनके साथ अपना अपमान हुआ वहाँ पर, कुंभ में अपमान हुआ। आज वो गौ हत्या के लिए आगे लेके यात्रा कर रहे हैं। क्यों बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे हैं? तुम लोग क्यों नहीं खुल के आते? जब सभी पार्टियां तैयार है, सब लोग तैयार है, तो बीजेपी वाले क्यों नहीं तैयार है? नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड राउंड पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। हम इस समय सिकंदरा विधानसभा में मौजूद हैं। सिकंदरा कानपुर देहात की एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, जहां से विधायक हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से अजीत पाल। स्वर्गीय मथुरा पाल के बेटे हैं वो। तो पहले उपचुनाव और फिर हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी 2 बार की तो वो विजेता हैं ही। इधर मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे तो गाँव है जूलिया। वहाँ चलकर हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी जीत का फायदा यहाँ उनकी विधानसभा में लोगों को किस हद तक मिल पाया है। हाँ, बंद कर दो। विधायक आपके अजीत पाल हैं। जी। तो काम किया है कुछ आप लोगों के लिए क्षेत्र में? काम तो किया है। क्या क्या काम बताओ, एक काम बता दो तो बढ़िया, मजा आ जाए। हम केवल एक है काम जाना था कि हमने उनसे एक है चीज की रिक्वेस्ट करी, हमारे पुल पे लाइट लग गई और ट्रांसफार्मर लग गया। हमने दूसरी चीज की आज तक उनसे मांग नहीं करी। हाँ। हमने एक चीज मांग करी, हमारी लाइट भी लग गई, ट्रांसफार्मर भी आ गया। अच्छा, बढ़िया काम कर दिया मतलब उन्होंने। हमारे हिसाब से तो बढ़िया किया। और सड़क जो है ये आपके गांव जाने की बहुत खराब है। ये खेले तो हमने कई बार मंत्री जी से भी कहा, हाँ। मतलब विधायक जी जो मंत्री जी है इस समय राज्य मंत्री अजीत हाँ, पाल जी, स्वतंत्र हैं। हमने उनसे भी कहा कि हमारे पुल की भी मियाद 100 साल एक्स्ट्रा हो चुकी है। क्या? इस पुल की 100 साल एक्स्ट्रा है। कब बनाते हैं? अंग्रेजों के टाइम में बनाते हैं? अंग्रेजों के हाथ के बने ही पुल है, जितने नहर में बने सब अंग्रेजों के हाथ के बने। जो भी नए बने हैं वो अन्य सरकारों ने बनवाए हैं, लेकिन जो इसके पहले बने थे वो सब अंग्रेजों के शासन के बने हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि रोड गांव के अंदर से गया, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या। अगर 2 ट्रैक्टर इकट्ठे हो जाएं तो 2-2 घंटे बीच में गांव में जाम लग जाता है सक्रिय भीतर। है सड़क। हाँ। तो गांव घर। लोगों ने इतने इतने छज्जे निकाल दिए हैं बाहर सड़क पे जो टूटने चाहिए। काम से इनके अभी मतलब संतुष्ट हैं या हम संतुष्ट पूरी हैं? तरीके से संतुष्ट हैं। 27 में फिर से इनको मौका अगर देगी भाजपा टिकट तो इनको वोट करेंगे आप लोग? ये तो आगे जैसी टिकट होगी क्लियर, वो तो एक हाँ। अलग बात है, लेकिन हमारे लिए बढ़िया है। क्या हाल है आपके? हाल तो अच्छे हैं, हम। लेकिन कष्ट बहुत है। क्या कष्ट है आप? अगर शायद आपकी सीन पहुंचे हमारे सामने तो अरे खून सीट नजर सब जाएगा। पहुंच जाएगी, आप तोड़ डालो जो मन में। ठीक है, कोई गली की व्यवस्था नहीं, कोई निकलने का साधन नहीं। जब भारी बारिश होती है, कौन संकट में हम लोग गुजरते हैं। ठीक है, बाकी तो शोहरत के लिए तो सब बैठे हैं। विधायक को जानते हो अपने? बिल्कुल जानता हूँ। क्या नाम है? अजीत पाल। अजीत पाल आए नहीं आपके गांव में कभी? आते हैं तो बड़े आदमी के पास आते हैं, छोटे आदमी कौन पहचानता है। वो वोट तो छोटा बड़ा सब मिल के देता है ना। तो अब यही तो अहमियत की बात है। हम्म। सड़क घर पर वड़क, सड़क, बिजली पानी कोई व्यवस्था नहीं कराया? ना बिजली की व्यवस्था, ना कोई सड़क की व्यवस्था। मैंने कुछ काम है नहीं वो काम क्या कराऊँ। अजीत पाल हैं। कोई काम नहीं वो। लाइटें वाइटें तो लोग बता रहे वो लाइट हाँ लगी तो है। लाइट लगी है, आधी लाइट लगवा दी, कोई काम काम। क्या उम्मीद थी, मतलब क्या आपके गांव में समस्या रह गई बड़ी जो उनसे उम्मीदें थी पूरी इसका नहीं? खबर ही नहीं है। एक और रोड नहीं बने हैं ना। हाँ, रोड तो नहीं बना है, अंदर भी नहीं बने। अंदर नहीं बने, को नहीं बने रोड। अब अंदर तो प्रधान बनाएगा, लेकिन ये तो बनवानी चाहिए तो ये उनको मेन प्रधान। रोड तो बनना चाहिए। हाँ, गड़बड़ है ये। हाँ सब गड़बड़ है। अशोक कुमार। अशोक कुमार भाई, विधायक जी का काम कैसा है अजीत साल का? हमको तो कुछ दिखाई नहीं काम। भैया बता रहे हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर जो लगवा उनके दिया। संबंध में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो उनके पार्टी में रहते हैं उन्हीं के यहाँ लाइट भी व्यवस्था है, हर चीज व्यवस्था है, लेकिन उन लोगों ने बैटरा भी घर में रख लिया खोल के, ना रोशनी की ना कुछ। हर काहू की दिक्कत है। लाइट वाइट नहीं आ रही क्या लाइट मान लो जैसे बिजली आती है तो मान लो दिन में चली जाती है, ठीक है, रात में भी कट रही है। अच्छा, इसमें कटौती खूब हो रही है? इसमें कटौती खूब खूब कटौती हुई रही है। योगी जी का काम कैसा है? योगी जी का भी काम ठीक है। वो भी आ जाएंगे वापस?
अब ये तो हम नहीं कह सकते, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते किसी की कि कोई आ जाएंगे। काम के हिसाब से एक अंदाजा हो जाता है ना कि इन्होंने काम किए हैं तो आएंगे, नहीं नहीं, किए वो तो काम नहीं हुए हिसाब से नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, हुए हिसाब से काम नहीं हुआ जो हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ के लगातार 2 बार के विधायक हैं, 2 बार मंत्री जी रहे हैं, वो हिसाब से काम नहीं हुआ है। लेकिन काम होना चाहिए, वो हिसाब से नहीं हुआ है। हाँ, वो हिसाब से नहीं काम हुआ। आपका इतना बड़ा क्षेत्र था, 2-2 बार आपको जनता ने मौका दिया, वो हिसाब से काम नहीं हुआ। आते हैं आप लोगों के बीच में कभी? बिल्कुल आते हैं। आप चाहे शादी में चाहे कहे बुला दो तुरंत आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आते हैं। लेकिन विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। विकास उन्हीं लोगों को हुआ जो उनको जो बहुत करीबी लोग हैं। करीबी लोगों को तो फायदा मिलता ही है तभी। हाँ, बस उन्हीं लोगों का विकास हुआ। योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी जी का शासन सही चल रहा है, ठीक। जो वो अपने हिसाब के कर रहे हैं, जो जैसी मतलब बुराई हो रही वो अपने हिसाब से ठीक है, ठीक। उनसे कोई वो नहीं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जो हल नहीं हुआ इनके विधायक बनने के बाद, जो अब आप विधायक बनने के बाद ये भी खरंजा पूरा ऐसे ही पड़ा, हमारे गांव का ये अंदर का भी ऐसे ही पड़ा, कुछ नहीं बना। ना नाली साफ होने आती है ना कुछ, महीने में कभी 6 महीने में आके एक बार कर दिया। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते, पूरे रोड में पानी भरा हुआ है। प्रधान जी आपके नहीं है क्या? प्रधान जी के काम है ना ये सारे? अरे प्रधान जी के हैं काम, ठीक। नाली साफ कराने विधायक जी आएंगे क्या? वो नहीं कह रहे, प्रधान जी हैं, प्रधान जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कौन है प्रधान? वीरेंद्र सिंह यादव। वीरेंद्र सिंह यादव। क्या गाँव की पंचायत है? हमारे 3 गांव लगते हैं, तीन? 4 गांव लगते हैं। आप भी यादव हैं? नहीं, हम कश्यप हैं। अच्छा। तो उनके पास, प्रधान जी के पास आप लोगों ने कहा नहीं कभी कि भाई नाली करेंगे? क्या कहने जाए, जब कभी हमने कराए ही ना, हम कहाँ न कहा जाए। उनकी सरकार नहीं है तो फंड नहीं आ रहा होगा। बस वही चीज है ना। योगी जी का काम कैसा है? उनका तो काम ठीक है, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो फैलो है, हरामखोर जो बीच में है, वो गलत नहीं करता है। वो सब साधन दे रहा है, लेकिन जब हरामखोर यहीं बैठे हैं तो आगे क्या होगा। विधायक गड़बड़ है इनके, हैं? विधायक काम नहीं अब करते सर हैं। ये बात मैं नहीं बोल सकता हूँ कौन गड़बड़ है। काम नहीं किया आदमी, तो आपके यहाँ तो गड़बड़ी है तो आदमी। अब जब काम नहीं करोगे तो हम तो बराबर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल से भाई, लड़ तो सकते नहीं, वोट दिया है। लेकिन बोलने की तो हिम्मत है। हाँ, तो अब की बदलाव होगा 27 में क्या यहाँ से कोई से और से उम्मीद है बदलाव विधानसभा में? आप बिल्कुल बदलाव होगा। पूर्ण बहुमत से किसकी? अखिलेश की। अखिलेश की आएगी पूर्ण बहुमत? पूर्ण पिछले टाइम में बहुमत। बताते हैं गुंडागर्दी बहुत थी, सही बात है क्या ये? अब ये तो देखो कहने के लिए दुनिया कहती है, हाँ, बदनाम करते हैं। लेकिन ये नेतन का काम है। हाँ, थी नहीं गुंडागर्दी। गुंडागर्दी आज तक हमारे पोलिंग पे, नहीं हुई। जबकि संवेदनशील करी गई, लेकिन कोई फाल्ट नहीं है हाँ, कोई पक्ष से। तो हमको लगता है ये जो बीजेपी के लोग हैं ये बदनाम करते हैं अखिलेश यादव को, है ना, कि जनता डर के वोट ना करे। बस 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 बस। तो यहाँ से जैसे अगर काम से संतुष्ट नहीं है तो फिर 27 में बदलाव होना चाहिए इस विधानसभा में। जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कोई कैंडिडेट दूसरी पार्टी है, जैसे एक तो सपा है अपनी, एक बसपा है अपनी, जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे भाई। कौन बेहतर लगता है, अखिलेश यादव या मायावती? जो हमको अच्छा लगेगा हम उन्हीं को दे तो पूछ आएंगे। रहे कौन से? अखिलेश को देंगे। अखिलेश जी। अखिलेश का शासन 12-17 तक था, कोई दिक्कत थी उनके सरकार में? नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया शासन चला, फिर बिल्कुल। मौका नहीं मिला, जनता ने नहीं दिया उनको। जनता नहीं दिया है। कोई कमी होगी? अब कुछ कमी हो तभी तो नहीं दे। अब इनकी कमी जैसे विधायक जी की है, हाँ, तो विधायक जी की अब कहाँ से पूरी होगी। तो जैसे विधायक जी हैं? की कमी आपको पता है ना? बिल्कुल पता, हमने तो अभी तक चेहरा ही नहीं देखा जुरिया में जो विधायक जी का। भैया बता रहे आते हैं। हैं? तो भैया आते लेकिन हमने नहीं देखा ना। आप सपा से जुड़े हैं क्या? हम सफाई देंगे। सपा को देंगे। तो ये क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं? मतलब जो भाजपा से जुड़े लोग हैं उनके यहाँ काम करा देते हैं लाइट वाइट का, और जो दूसरी पार्टी से जो उनके कार्यकर्ता है उन्हीं के यहाँ सब व्यवस्था है। भेदभाव है। हाँ। ईवीएम गड़बड़ लगती है आपको? बिल्कुल गड़बड़ लगती है। अभी विजय गोयल जी चुनाव लड़ रहे थे इधर, लोकसभा का नाम उसका 4000 वोट खुलने को बचे थे, 3500 से पीछे चल रहे थे। के बाद 7000 वोटों से जीत कैसे गए, जब केवल 3500 वोट केवल खुलने के बाकी रह गए, तो फिर जीत कैसे गए अगर गड़बड़ नहीं है? जब 3500 वोट रह गए खाली खुलने को, और फिर वो 7000 से जीत कैसे गए, जब 3500 पीछे भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहा था। और जैसे 24 में अखिलेश तो जीत गए, 37 लोकसभा सीटें हैं, अयोध्या भी जीत गए, जी, तो फिर कैसे अगर गड़बड़ है? अब अयोध्या में सबरी जीती है। नहीं, सभी तो जीती हैं, अच्छी बात है।
तब जैसे 24 में जीते हाँ। तो ईवीएम ना गड़बड़ रहेगा। बिल्कुल गड़बड़ था। अगर गड़बड़ ना होता तो 60 निकलती, 60 47 नहीं 60, गठबंधन की 60 सीट है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बन जाते फिर। नए प्रधानमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, आगे भविष्य के लिए दावेदार रहते प्रधानमंत्री के। अच्छा, जैसे पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अच्छी बात है, सभी को लेके साथ में चल रहे, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सभी को साथ में लेके चले तो बहुत अच्छी बात है। आपके शंकराचार्य किसी को किसी एक बिरादरी से कोई सरकार नहीं बनाता, जब सभी को साथ में लेकर चलोगे तभी उससे उद्धार होगा। और शंकराचार्य ने क्या मुद्दा गलत उठाया, उनके साथ अपना अपमान हुआ वहाँ पर कुंभ में अपमान हुआ। आज वे गौ हत्या के लिए आगे लेके यात्रा कर रहे हैं, क्यों बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे हैं? तुम लोग क्यों नहीं खुल के आते? जब सभी पार्टियां तैयार है, सब लोग तैयार है, तो बीजेपी वाले क्यों नहीं तैयार? दो बार जीत गए। ये अपने पिताजी के नाम पे जीत गए कि योगी मोदी के नाम पे जीत गए? वो नहीं इनके नाम जीते होगी मोदी के नाम में, इन्हें को जाने इनके एक और भाई हैं इनके ना, अजीत पाल के। उनका तो फिर भी थोड़ा लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन अच्छा, इसे पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़े हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, तो उम्मीद तो रहती है ना कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, विधायक कुछ करे बना है, और कुछ का करे। सही है, तो है नहीं कुछ। मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार है, किसी के लिए जवाब दे ही नहीं, सीधा सीएम को रिपोर्ट करनी है तब भी। और का तो अब 27 में बदलाव होता दिख रहा है क्या यहाँ से? बदलाव हुई है, अगर प्रधान- जनता चाहिए तो हुई है बदलाव। जनता तो सोच रहे हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा अभी। कहीं नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। तो कौन है, मतलब जैसे बहन जी हैं या अखिलेश यादव हैं, किसका प्रत्याशी बताइए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। उनका कोई प्रत्याशी है नजर में आपकी? प्रत्याशी हमारे सामने कोई आओ नहीं। नहीं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ना कि हम तो जो है प्रभाकर पांडे अब की फिरा रहे हैं। प्रभाकर पांडे लड़ेंगे फिर। तो ब्राह्मण बहुत सीट तो है ही नहीं है, लेकिन ब्राह्मण नेता अच्छे हैं। और अखिलेश यादव पे आरोप लगता है कि ये जो है खाली बस एससी ओबीसी और वो पीडीएफ चला रहे हैं, उसमें तो ब्राह्मण है नहीं। फिर नाम लेंगे पीडीए का और टिकट देंगे ब्राह्मण का, ये तो सही नहीं है। सही नहीं, सही है, सही है। बिल्कुल सही है। पीडीए वोट करेगा और ब्राह्मण राज करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव अपने टाइम में काम तो बढ़िया करो रहे हैं, डायल 100 दिन दें, और तुम्हारा एक्सप्रेस वे बनवाए, समाजवादी पेंशन, साइकिल, लैपटॉप, सब चीज करी तो वो ही की है, न करूँ का। हाँ, वही जो बुरक गिरा है वही सब वही खींच रहे हैं अभी तक, उनके नाम बदल रहे हैं। बस नाम है बदल ली। मतलब जनता इनका जो, अगर ये सोचा जाए कि जनता चुन नहीं रही अखिलेश यादव, तो इस बात नहीं, ईवीएम वाला खेल है। पूरो खेल ये भी हमको। नहीं, इस कैसे की जनता जो है जब इतना काम करें तो। भाई आप बताओ कि जैसे आपसे हमने कही किया पुल पे निकल गए, तो आपका नहीं करो चाहिए। कोई तुम्हें गलत थोड़ा बता रहे हो, 10 आदमी कही रहे कि वो टूट गई है, तो आप कर रुक जाओ। जब इतनी पार्टी कही रही है ईवीएम बंद कराओ, बैलेट से कराओ। बत्ती जाओ नहीं चाहिए, गिनती बराबर भाव चाहिए। अब ये जो है वो भैया करे। जी, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की चिंता छोड़ के मथुरा की चिंता करो, मथुरा के बारे में। मथुरा की चिंता के तो तुम ना करो, परेशान ना हो, चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि आप तुम चिंता करो। हाँ, तो वो अखिलेश यादव जी से कह रही है, राजनीति है उन लोगों की आपस की, वो कुछ भी करे, हम लोग जनता है, हम लोगों को खाली वोट करना है। यहाँ से अब की बार सपा का वो विधायक बन सकता है? नहीं, अगर हमारे यहाँ से त्रिपाठी जी आएंगे तो हम लोग खुले साथ में, पिछली बार समाजवादी पार्टी से अगर त्रिपाठी जी आएंगे तो हम उनके साथ हैं, इसमें कोई धोखा नहीं है। पिछली बार जो है वो पांडे जी लड़े थे ना, कोई प्रभाकर जी पांडे। ये ब्राह्मण बहुत सीट है क्या? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा एससी वोट है, दूसरा नंबर शायद ब्राह्मण आता है, तीसरे नंबर में पाल आते हैं, 1000-2000 वोट कर कम के यादव आते हैं, फिर ऐसे 1000-2000 करके सभी लोग आते हैं। तो जैसे फिर ब्राह्मणी कैंडिडेट क्यों, मतलब एससी कैंडिडेट क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, अब जिसका जो क्षेत्र में वजन होगा उसी हिसाब से। जब अखिलेश यादव जी ने सीधा कह दिया कि मैं जनता के बीच में सर्वे करके टिकट दूंगा, किसी के सिफारिश से नहीं, चाहे किसी जिला अध्यक्ष हो, चाहे किसी के माध्यम से टिकट नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल। तो आपकी नज़र में सपा से कौन प्रत्याशी अच्छा है? हमारे हिसाब से संतोष त्रिपाठी जी झींझक से बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, वो हमारे क्षेत्र के हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी सिकंदरा विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी मिले हैं सब उधर सिकंदरा साइड के मिले, इधर जनता का इधर का कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। झींझक बेल्ट का प्रत्याशी? हाँ, झींझक का मतलब सिकंदरा से इधर का किसी आज तक प्रत्याशी ही नहीं मिला। ये कहाँ रहते हैं? अजीत पाल, इनका घर किधर है?
अजीत पाल जी सिकंदरा से वो भी। सिकंदरा से। हाँ। अखिलेश यादव जी के आने की उम्मीद है? लेकिन अब ये बेईमान आमन दे। बेईमान मतलब कैसे? जनता वो ईवीएम वाला जो अखिलेश यादव का आते हैं। सबसे ज्यादा काम तो खराब है। अखिलेश यादव का सबई का आता अच्छा, सबको कहा थे। आपका भी लगे थे ईवीएम वाला है मामला। है। तो जैसे जब कहीं जीत जाते हैं तो ये लोग नहीं कहते हैं, तो ऐसे थोड़ा विश्वसनीयता वाला मामला फंस जाता है ना। ताज तो सब है, मानत को है। हाँ हमने आपसे कही कि बिजली नहीं आ रही हाँ, बिजली व्यवस्था तो है, या टंकी बनी टोटी नहीं लगी है, 20 दाएं कही कोई सुनत नहीं। का फायदा है का उसकी बात करे कहे। माइक में सामने का हो ये लंग घुमा घुमाने का सामने बात हाँ, कुल मिला के विधायक जी तो सीन ना ही चाहिए। अब 10 साल हुई गए, तानाशाही हुई गए सर, इनका हुई गए। ताना भाई तो पूरी ही चला रहा हूँ। अच्छा तो रावण की नहीं चली, ये रावण ही सत्य करें का, तो जब बात रावण की नहीं चली तो इनकी कहाँ चली है? हत्या करें ये। तो सामने दिख रहा हो, आपका ना एहसास हो रहा हो, आपका ना एहसास हो रहा हो। अरे सबे का हुई रहो। 27 के बाद फिर सुरक्षित हो जाइए, सब लोग परेशान ना हो। दिक्कत यह हो जाती कि जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, हाँ। ये चुनाव के पहले चिल्लाने लगा था आपके भैया का आमन दो, आपकी जो है हिसाब बराबर कीजिए। तो ऐसे आम जो पब्लिक होती है वो थोड़ा डरा जाती एक बात हम बताएं, ये जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये केवल भाजपा के ही कार्यकर्ता लोग फैलाते हैं। हमारे गांव में 700 यादव वोट है और इसके बाद भाजपा जीतत रही। यादव भी वोट करते थे भाजपा को। बात तो सुनो पहले, आज तक एक यादव वोट नहीं करो, ये फिर भी भाजपा जीती। 13 से की वोटिंग में 700 यादव वोट है, इसके बाद पोलिंग जीत गाँव जाती में है। आपके हाँ, तब भी पोलिंग जीत जाती है। तब भी पोलिंग जीत जाती, केवल ये सब ईवीएम की वजह से।